ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। देखो क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। मान लो हमने शेयर इशू करे हैं, हमने शेयर इशू करे हैं और हमारे जो शेयर हैं वो 10,000 हैं। एक कंपनी ने, मान लो कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, और इस कंपनी ने शेयर इशू करे हैं और शेयर जो है ना 10,000 है, ठीक है। अब कंपनी एक तुम्हें बता रखा है, कंपनी एक पीरियड देती है कि आज से लेकर 2 या दिन या 3 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन भेजो। और जो पब्लिक से जो एप्लीकेशन आई है, ज़रा देखना, एप्लीकेशंस जो रिसीव्ड हुई हैं वो हो गई 15,000 शेयर की। इशूड कितने किए थे? 10,000, और एप्लीकेशन आ गई है 15,000 शेयर्स की। तो इसका मतलब एप्लीकेशन ज़्यादा हो गई है। कितनी ज़्यादा हो गई? 5,000 ज़्यादा हो गई। अब कंपनी के सामने ये समस्या आ गई कि किन को शेयर दे, किन को ना दे। मतलब जब, अब इसके डेफिनेशन पहले समझते हैं। पहले जब एप्लीकेशन रिसीव होती है ना शेयर के लिए, जब अप्लाइड शेयर्स ज़्यादा होते हैं इशूड शेयर से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इस केस में कंपनी के सामने समस्या आ गई बहुत बड़ी। ऐसा नहीं है कि 15,000 के 15,000 शेयर दे देंगे हम सबको, इशू कर देंगे। जब पहले इशू 10,000 किया था तो एक भी शेयर एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, 10,000 ही देने पड़ेंगे। अब 5,000 के लिए क्या करें? समस्या आ गई। ज़रा समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं क्या हो सकता है इसका। अब कंपनी के सामने कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या है? in this case a company can opt any one of the following अल्टरनेटिव। कंपनी क्या कर सकती है? कुछ अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं कंपनी के पास, कुछ विकल्प हैं। इन विकल्प में से कोई एक विकल्प चूज़ कर सकती है। ज़रा सुनो। पहला, रिजेक्ट दी एक्सिस एप्लीकेशन, एंड रिटर्न देयर मनी। देखो, जब ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं शेयर्स, ओवर सब्सक्राइब मतलब समझ गए, जब एप्लीकेशन जो शेयर्स की ज़्यादा मिली है और हमने इशू कम किए थे तो उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। और जब शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए तो कंपनी के सामने कुछ विकल्प हैं जिनमें से वो उनको चूज़ कर सकती है। नंबर 1, कितने विकल्प हैं? 3। कितने अल्टरनेटिव्स हैं? 3। नंबर 1, रिजेक्ट दी एक्सिस एप्लीकेशन। 5,000 शेयर्स के रिजेक्ट कर दे, मना कर दे, सॉरी सर आपको शेयर नहीं मिल सकते क्योंकि शेयर पहले से सब्सक्राइब हो चुके हैं फुल्ली। तो 5,000 शेयर को रिजेक्ट कर दे और उनके पैसे, एप्लीकेशन के पैसे वापस कर दे। एक तरीका तो ये है। दूसरा सुनो, दूसरा क्या है? अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। मतलब देखो आ गया ना वर्ड प्रोराटा, मतलब समझते हैं प्रोराटा क्या है यहाँ पर। देखो तुम्हें मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, भूलना मत। प्रोराटा मतलब रेशियो एक तरह का, क्या, या प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब क्या है? हमने शेयर कितने इशू किए थे? ध्यान समझना, हमने शेयर कितने इशू किए थे? 10,000, और एप्लीकेशन कितने की आ गई? 15,000 की। इसका मतलब एक दोनों के बीच एक रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। रेशियो ज़रा देखना, 3 0 कॉमन है, क्या बचे? 10, 15। अभी भी 5 से कट सकता है, 2 और 3। इसका मतलब हमने 2 शेयर इशू करे, एप्लीकेशन 3 की आई, यही तो मतलब हुआ इसका।
2 इशू करे, एप्लीकेशन 3 की आई। अब क्यों ना एक काम कर दें, रिजेक्ट नहीं करते, किसी के शेयर रिजेक्ट नहीं करते, किसी को निराश नहीं करते। जिसने हमसे 2 शेयर मांगे हैं, जिसने हमसे 3 शेयर मांगे हैं 2 देते हैं, सबके कम कर देते हैं। जिसने हमसे कहा 3 शेयर दो, हम उसे 2 देंगे। जिसने मांगे हमसे 6, उसे 4 देंगे। जिसने मांगे 30, उसे 20 देंगे। जिसने मांगे 300, उसे 200 देंगे। मतलब सबको इस रेशियो में दे देते हैं, यही है प्रोराटा। अब सुनो, अगर तुमने हमसे 3 शेयर मांगे हैं और मान लो एप्लीकेशन की मनी है 20 रुपये और अलॉटमेंट की मनी है 50 रुपये, तो तुमने तो 3 शेयर मांगे हमसे और तुम 3 शेयर पे 20 रुपये के हिसाब से हमें पैसे भेजोगे, कितने? 60 रुपये। मगर हमने तुम्हें कितने शेयर दिए? 2 शेयर के हिसाब से हम 20 रुपये लेंगे, तो 40 रुपये। तो तुम्हारे 20 रुपये कंपनी पे एक्स्ट्रा नहीं आ गए? एडवांस कंपनी क्या कहेगी, इस पैसे को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। जब तुम अलॉटमेंट के पैसे दोगे ना, तो ये 20 रुपये काट लेंगे। अब आई समझ बात? दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूँ। पहला ऑप्शन तो यह है, कंपनी के पास रिजेक्ट दी एक्सीज एप्लीकेशन एंड रिटर्न देयर मनी। सिंपल सी बात है, बैंक से पैसे वापस जैसे आए थे ऐसे चले जाएंगे। दूसरा क्या है, अलॉटेड शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस एंड एडजस्ट दी एक्सीज अमाउंट। ये वाली एडजस्ट दी एक्सीज अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, मतलब यहाँ पे पैसे आए हैं, ज़्यादा आ गए क्योंकि हमने जब शेयर कम कर दिए। जब भी प्रोराटा बनेगा शेयर कम करने उसके, मतलब ये होगा प्रोराटा में जितने शेयर तुमने मांगे कंपनी उतने शेयर नहीं देगी, कुछ रेशियो बना के कम करके देगी। क्लियर है? प्रोराटा का मतलब कोई ख़ास नहीं होता, बस इतना सही मतलब है। आगे समझ बात? ठीक है। ऐसा हो सकता है, जो एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं। मान लो हमने इशू करें, ध्यान सुनो, इशूड है 10,000 और एप्लीकेशन आ गई कितने की? 20,000 की। तो बताओ क्या रेशियो बना? 1-2 का बनाना। जो 2 मांगे उसे 1 देंगे, आधे कर देंगे। जो 50 मांगेगा 25, 10 मांगेगा 100 मांगेगा, बस ये हो गया प्रोराटा। ठीक है। अब तुम्हारे पैसे जो एक्स्ट्रा आ गए हैं उसे कहाँ एडजस्ट कर दें? अलॉटमेंट। ये सब में करना है काम। तो समझ आ गया पूरा? नंबर 3 इसको मिटा दूँ। नंबर 3 कॉम्बिनेशन ऑफ द मतलब पहला क्या था? रिजेक्ट। पहले में ये था 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दो, 5,000 शेयर की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो और 5,000 शेयर के पैसे वापस कर दो। ये तो था ये वाला पहला केस। दूसरा क्या है? अलॉटेड शेयर प्रोराटा बेसिस, किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, सबको शेयर प्रपोर्शनेटली कम, सबके शेयर प्रपोर्शनेटली कम करके दे देंगे। ये हो गया प्रोराटा। तीसरा क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू, मतलब कुछ को रिजेक्ट कर दो फिर उसके साथ प्रोराटा बना दो। मतलब 15,000 है ना, 3,000 को तो रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट कितने करें? अब कितने बचे? 12,000 और शेयर इशू कितने करने हैं? 10,000। अब इनका रेशियो बना लेते हैं 12 और 10 का। जिसने 12 मांगे 10 दे देंगे, जिसने 60 मांगे 50। समझ आ रही है बात? तो इस तरह करके हम इनके शेयर को एडजस्ट कर देंगे, मतलब इनको प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे। पहले में था रिजेक्ट कर दो, दूसरे में था प्रोराटा अलॉटमेंट कर दो, तीसरे में क्या? कुछ रिजेक्ट करो कुछ का प्रोराटा बना दो। क्लियर है बात? समझ? तो ओवर सब्सक्रिप्शन समझ आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स जब अप्लाइड शेयर ज़्यादा होते हैं इशूड शेयर से। अब इस केस में कंपनी के सामने ये समस्या आती है कि एक्सीज शेयर का क्या करें, जो फालतू शेयर है उनका क्या करें। तो उसके लिए कितने सॉल्यूशन हैं? 3 सॉल्यूशन। पहला तो रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा प्रोराटा बना सकते हो। तीसरा दोनों मिला के, कुछ को रिजेक्ट कुछ का प्रोराटा। यहाँ तक किसी लिखा नहीं, आप मिटा चले। देखो सुनो, ये
कंपनी के पास जो 3 ऑप्शन हैं, 3 अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से ये पहला अल्टरनेटिव है। क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट दी एक्सेस एप्लीकेशन। जो फालतू एप्लीकेशन थी ना उसे क्या कर दें? रिजेक्ट कर देंगे और उनके पैसे वापस करेंगे। ज़रा ध्यान सुनो, हमने शेयर इशू कितने किए थे? 10,000। इशूड शेयर्स हैं 10,000 और अप्लाइड कितने हैं? अप्लाइड शेयर्स हैं 15,000। और ज़रा देखना एप्लीकेशन की मनी कितनी है? ऑन एप्लीकेशन है, मान लो सपोज करो ₹30। ऑन अलॉटमेंट है, चलो ठीक है ₹50 एंड बैलेंस ऑन कॉल, मतलब 30 और 50, 100 रुपये का शेयर है, 80 हो गए, 20 रुपये कॉल पे हैं। अब ज़रा सुनो इसकी एंट्री कैसे होगी। पहली एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री जब एप्लीकेशन के पैसे आते हैं तब एंट्री की जाती है। क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से होगी? 15,000 की एप्लीकेशन आई ना, 15,000 इंटू 30 कितने? 450 सही है। दूसरी एंट्री जब होती है जब उनको हम शेयर्स देते हैं, शेयर्स 15,000 को नहीं देंगे, 10,000 को देंगे और 5,000 के पैसे वापस करना है, ये तो पता है ना। आप सुनो कैसे, सुनो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो वापस करना है वो यहीं पे लगा दो बैंक से, बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर है पूरे 15,000 इंटू 30, यहाँ पर हैं 10,000 इंटू 30 कितने? 3 लाख, और यहाँ पर है 5,000 इंटू 30 कितना हो गया? 1.5 लाख। आई बात समझ? बाकी एंट्री सेम होंगे पुराने वाले की तरह। अलॉटमेंट में कोई चेंज नहीं है और फर्स्ट कॉल में कोई चेंज नहीं है। अलॉटमेंट के सिंपल कितने से? 10,000 से। अब कोई एंट्री 15,000 से नहीं होगी। 15,000 को जब रिजेक्ट कर दिया, उनके पैसे वापस कर दिए, तो अब उनको कंसिडर ही नहीं करना। अब सारी एंट्री पुरानी है। समझ आ गया? करो। बीस है ना ये? मैंने बाकी एंट्रीज भी कर दी हैं। ठीक है, 2 एप्लीकेशन की एंट्री हैं, अलाउट एप्लीकेशन से ही पैसे वापस कर दिए उनके, 2 अलाउटमेंट की हैं और 2 फर्स्ट कॉल की है। एक चीज़ नोटिस करो, अलाउटमेंट और फर्स्ट कॉल पे कोई चेंज नहीं है, सेम एंट्री है। ठीक है ना? चलो ये चीज़ क्लियर है, समझ आ गया? क्या था ये? जब रिजेक्ट करेंगे तो ऐसे एंट्री करेंगे, बैंक से यहीं पे पैसे वापस करेंगे, पहले रिसीव करेंगे और फिर दूसरी एंट्री में वापस कर देंगे। अब सेकंड केस पे आते हैं ज़रा, क्या था सेकंड अल्टरनेटिव?
अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। जब शेयर प्रो राटा बेसिस पे अलाउड करेंगे तो मैंने ये बताया है कि किसी के पैसे वापस नहीं करेंगे, किसी के शेयर रिजेक्ट नहीं करेंगे, बट रेशियो बनाकर प्रपोर्शनेटली कम कर देंगे ताकि उतने ही शेयर दे सकें जितने हमने इशू किए हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल इस क्वेश्चन में कोई रेशियो या प्रपोर्शन का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। बट यहाँ ध्यान दो, इशू कितना किए हैं 10,000, एप्लीकेशन कितने की आई है 15,000 की, एप्लीकेशन 30 की, अलॉटमेंट 50 की और बैलेंस ऑन कॉल मतलब 20 रुपये की कॉल है। पहली एंट्री तो सेम है, 15,000 की एप्लीकेशन आ गई। दूसरी एंट्री में यहाँ रिजेक्ट किया था, यहाँ रिजेक्ट नहीं होगा। अभी क्या बताया था मैंने कि जब उनके जो पैसे एक्स्ट्रा आ गए वो कहाँ पहुँचा देंगे, अलॉटमेंट पे। अच्छा मुझे बता सकते हो कितने पैसे एक्स्ट्रा आ गए एप्लीकेशन पे? एप्लीकेशन में 5,000 शेयर एक्स्ट्रा हैं, 5,000 इंटू में 30 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा है, राइट। उनको रिजेक्ट किया था यहाँ, तो यहाँ रिजेक्ट नहीं करना। यहाँ क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो, अगली कॉल पे एडजस्ट कर दो, इसके पैसे जो एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर एडजस्ट कर दो। ज़रा सुनो क्या होगा, यहाँ पर आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इतना चेंज आएगा। उसके अंदर रिटर्न किया था बैंक से, यहाँ पर कहाँ पहुँचा दिया, अलॉटमेंट पे। दोबारा सुनो, 15,000 इंटू 30 के हिसाब से एप्लीकेशन आई, फिर 15,000 इंटू 30 यहाँ पर है, मगर हमने शेयर तो 10,000 इशू किए थे, 10,000 इंटू 30 3 लाख रुपए। उसके बाद 5,000 जो हैं एक्स्ट्रा उनको कहाँ पहुँचा दिया, अलॉटमेंट पे। अब जब अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव होगा ना तो ये 1.5 लाख रुपए नहीं मिलेगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो हमने अलॉटमेंट पे मनी ड्यू करी 5 लाख, 5 लाख में 1.5 लाख तो ऑलरेडी एडजस्ट कर दी, 1.5 लाख तो एडवांस रिसीव हो गई है। अब तुम्हें कितनी मिलनी चाहिए, 5 लाख में से 1.5 लाख ये घटा देंगे। मतलब जब भी प्रो राटा बनाओगे यहाँ बैंक वाली एंट्री में हमेशा नोटिस करना, इस वाली बैंक वाली एंट्री में ये वाला पैसा माइनस होगा, ये वाला पैसा। तो कैसे, इसमें से 3.5 लाख कितना हो गया, 3,50,000, 3,50,000, सही है। अब फर्स्ट कॉल में नो चेंज हो गया, ख़त्म। जब रिजेक्ट करेंगे तो बैंक से पैसे वापस, और जब प्रोराटा बनाएंगे तो जो बैंक से पैसे वापस नहीं करने वो कहाँ पहुँचाने, अलॉटमेंट पहुँचाने, और अलॉटमेंट वाली बैंक वाली एंट्री में उस पैसे को माइनस भी करके दिखा देंगे। सिंपल सी बात है, प्रोराटा में ये किया जाएगा हर बार। लास्ट वाला केस क्या है, लास्ट वाला केस क्या है, reject some applications and remaining allotted on pro rata basis। ज़रा ध्यान सुनते हैं इसको, पहले समझते हैं क्वेश्चन जब कर पाएंगे। देखो इशू करें 10,000, अप्लाइड कितने हुए हैं 15,000, एप्लीकेशन है 30 रुपये की, अलॉटमेंट है 50 की, बैलेंस है कॉल, ठीक है। अब ज़रा सुनो, 15,000 में और 10,000 में 5,000 का फ़र्क है, 5,000 एक्सीज है। इनमें से कुछ को रिजेक्ट करते हैं, मान लो 3,000 को रिजेक्ट करते हैं और 12,000 पे प्रोराटा बनाते हैं, ठीक है। 12,000 नहीं हो जाएगा, 3,000 माइनस करोगे तो 3,000 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सुनो इस क्वेश्चन को पहले पूरा करता हूँ मैं यहाँ पे, रिजेक्ट द एप्लीकेशंस of 3,000 shares and remaining allotted on pro rata basis। सही बात है। अब जरा ध्यान दो, जो ध्यान नहीं देगा फिर परेशान हो जाएगा बाद में। अब देखते जाओ तुम, ये सही है एंट्री।
कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर प्रोराटा कितने बनाया 12,000 पे, तो 12,000 का मतलब है 2,000 एक्स्ट्रा हैं, केवल 2,000 एक्स्ट्रा हैं 10 और 12 में, तो 2,000 के पैसे अलॉटमेंट पर पहुँचा दो। कितने हो गए 2,000 इंटू में 30 कितने 60,000, सही है ना। और बैंक से कितने वापस कर दें, जिनको रिजेक्ट कर दिया उनके बैंक से पैसे वापस कितने 3,000 इंटू में 30 कितने 90,000। देखो चेक करके देखो बराबर हो गए अमाउंट। ये तीनों जोड़ो, तीनों जोड़ो, ये जोड़ो, और सेम यहाँ पर माइनस होगा। कितना माइनस होगा यहाँ पर बैंक में, ये वाला अलॉटमेंट वाला पैसा कितना 60,000, तो यहाँ पर 60,000 माइनस कर दी जाएंगे और कितना हो जाएगा 4,40,000। आई बात समझ। दोबारा सुनो, जब रिजेक्ट करा करते हैं तो एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री में बैंक लगाते हैं, और जब अलॉटमेंट प्रोराटा करते हैं तो एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री में अलॉटमेंट लगाते हैं, और जब दोनों को मिलाते हैं तो दोनों लगाते हैं। देखो यहाँ पे आगे क्लियरली समझ करो ज़रा फटाफट।